अच्छा जी, अक्सर आपने सुना होगा जब ये कहा जाता है ना कि फ़लाह की तो शहज़ादियों वाली ज़िंदगी है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक आइडियल ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जो हर किस्म के गम, फ़िक्र, परेशानी से आज़ाद हो, जैसे कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन की। लोगों को दूर से देख के तो यही लगता होगा केट बरतानिया के वली अहद शहज़ादा विलियम की अहलिया हैं, होने वाली मलिका हैं। 3 शहज़ादे और शहज़ादियों और शहज़ादियों की माँ हैं, महलों में रहती हैं, मुलाजिमीन की फ़ौज है, हर किस्म की सहूलत हासिल है, किसी शय की कमी नहीं, अज़दवाजी ज़िंदगी भी ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बज़ाहिर कोई टेंशन नहीं है। एक स्मार्ट तंदुरुस्त खातून है, वज़न भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ इनकी मंजर आम से वैसे तो गायब होने के बारे में भी बहुत सी चिमगोइयाँ थीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली एक खबर बनी हुई थी, लेकिन एक शॉक पूरी दुनिया को उस वक्त मिला जब उनका एक बयान कल सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो कैंसर में मुब्तला हो गई हैं। केट, आपको पता है, इज़ ओनली 42 ईयर्स ओल्ड। ये उनका वीडियो पैगाम एक सामने आया और अपने एक इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम में इन्होंने ब्रिटिश जो मीडिया है, जो कौम है ख़ास तौर पे, उनको क्या कहा। और ऑनेस्टली सुनते हुए ना मेरा तो दिल हिल गया, बिकॉज यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट। 2 महीने से वैसे ये पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं दे रही, बिल्कुल उससे गायब थी और बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी कि किधर हैं। अच्छा, इनका तो ये कहना है ना कि यू आर नॉट अलोन, क्योंकि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किसी को आप हंसते बसते भी देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको तो ना किसी चीज़ की कमी है। एक होता है ना कि आपको खाने पीने की भी चीज़ें ठीक हो, रेगुलर चेकअप्स भी इंश्योर होते होंगे, अमीर भी डॉक्टरों के होते होंगे। एग्जैक्टली, ये तो रॉयल फैमिली है, इनके तो होते ही होंगे। लेकिन कैंसर कैन स्ट्राइक एनीवेयर एंड एनीवन। के बच्चे हैं जो तमाम के तमाम बाय द वे 11 साल से कम है। सो 11 साल की कम उम्र 3 बच्चे अगर आपके पास हों तो आप सोचिए कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल है। अभी हमें जॉइन किया डॉक्टर सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, CEO शौकत खानम अस्पताल। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहब, बड़ी ये एक हमें शॉकिंग न्यूज़ भी लगी, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस केट को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, मतलब इट सीम्स लाइक शी हैज़ एवरीथिंग, कि जितने भी आप सेहतमंद नज़र आ रहे हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, प्रोटोकॉल हो, प्रिविलेज हो, सब कुछ, कैंसर कैन स्ट्राइक एनीवेयर, और वही हम इस वक्त देख भी रहे हैं। आई थिंक इस वाक़े से, इस बात से ये वाज़ेह होता है कि ये मर्ज़ ऐसा है जो किसी को भी हो सकता है, और कई दफ़ा बिल्कुल बज़ाहिर सेहतमंद शख्स को भी हो रहा होता है। तो ये एक चैलेंज है, और कि इसकी डिटेक्शन कई दफ़ा इतने आसान नहीं होती, चाहे आप एक रॉयल फैमिली से ही हों। अच्छा, दर्जनों केसेस हैं, पाकिस्तान में भी आम है। कैसे ख़ुद को महफूज रखा जा सकता है? क्या कोई चेकअप्स हैं जो करवाते रहने चाहिए? हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्या करे इंसान? कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी अर्ली डिटेक्शन, यानी बर वक्त तशखीस या प्रिवेंशन, जिनको सिरे से बनने से ही रोका जा सके, वो हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहूँगा इस सिलसिले में वो ये है कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई दुनिया भर में सबसे बड़ी कैंसर की कॉज है कैंसर बनाने की, तो वो तंबाकू का इस्तेमाल है या सिगरेट का इस्तेमाल है। तो एक तो इससे इज्तनाब कीजिए, और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको छोड़ें, और फटाफट छोड़ें। चीज़ है, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बर वक्त तशखीस किए जा सकते हैं, और उनकी वक्त से तशखीस में कुछ फ़र्क पड़ता है, उनकी आउटकम में, उनका इलाज बेहतर हो पाता है अगर जल्दी पकड़े जाए। जिसमें छाती का सरतान है ख़वातीन के लिए, सर्विक्स का कैंसर है, और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जनरली हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ना हो, एक्सरसाइज करें, वज़न को कंट्रोल में रखें, ग़िज़ा वो खाएं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक मिक्स ऑफ चीज़ें हों, किसी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो, फालतू ना हो। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट जो खुसूसन वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फल पे मुश्तमिल ज़्यादा हो, वो हमारे लिए बेहतर है कैंसर को प्रिवेंट करने में या कैंसर के चांसेस को कम करने में। केट को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह, मतलब अगर केट मिडल्टन को ही एग्जांपल बनाया जाए तो लगता है कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी, उनको तो एटलीस्ट अपेरेंटली देख के नहीं लगता था हो पाएगा। लेकिन इलाज, रिकवरी बताएं। हाँ, रिकवरी भी बताएं, और बस यही है, किसी को अगर कैंसर हो जाए तो व्हाट शुड वन डू? चांसेस बड़े हैं, जिद्दत और साइंस की तरक्की की वजह से। मिसाल के तौर पे बच्चों के जो कैंसर्स हैं आज से 50 साल पहले, उनमें से
जो रिस्पांस रेट्स थे 50%, 60% होते थे, आज 80-90% के करीब उनका रिस्पांस पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स, और इवन एडल्ट्स में बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो लाइलाज तस्वर किए जाते थे और आज बहुत अच्छी तरह से उनका इलाज हो जाता है। तो किसी भी सूरत में कस्म पुरसी में जाने की बजाय अच्छे मेडिकल केयर का इंतखाब कीजिए और इंशाल्लाह काफ़ी चांस होता है बेहतर और कंप्लीट क्योर का भी। इंशाल्लाह जी, बहुत चांस होता है। हमारे इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, कैंसर हुआ है, सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। दैट इज इट। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खानम। दैट इज इट फॉर टुडे।